आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पर एक ब्लैक या वाइट स्क्रीन होती है जिस पर कोई पर्सन कुछ करता है। इसमें अलग अलग फोल्डर्स पर मूव भी कर सकते हैं। आपने भी अगर कंप्यूटर का बेसिक किया होगा तो आपको CLI कमांड लाइन इंटरफेस बताया गया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है ताकि आपको याद रहे। कमांड लाइन इंटरफेस CLI एक तरह का कंप्यूटर यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? कंप्यूटर यूजर इंटरफेस, जिसका उपयोग कमांड्स और टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस से कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैसे? कमांड्स और टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, उसमें कुछ लिखकर इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जा सके। CLI में यूजर कमांड्स को कीबोर्ड से एंटर करता है और कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर उस कमांड को समझकर व्यवस्थित क्रियाओं को अंजाम देता है। ओके, उसे समझकर वो आउटपुट देता है। CLI का इस्तेमाल कई तरीकों से होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड लाइन इंटरफेस के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को कमांड बेस्ड इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल, मैक OS के टर्मिनल या लिनक्स के टर्मिनल से। दूसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेवलपर CLI का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स और वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ काम करने में करते हैं। ये टूल्स और लाइब्रेरीज कमांड लाइन पर कोड लिखने, बिल्ड करने, डिबगिंग और वर्जन कंट्रोल के लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स और नेटवर्क इंजीनियर्स भी CLI का इस्तेमाल करते हैं सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग के लिए। चौथा है डेटा एनालिसिस। डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट्स CLI का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे R और पाइथन के साथ डेटा एक्सप्लोरेशन और मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। ओके, तो डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। CLI के कुछ मुख्य फायदे हैं ये। एफिशिएंसी। CLI के माध्यम से टास्क को फास्ट और एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि आप स्पेसिफिक कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेशन। CLI में कमांड्स और स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके क्रियाओं को ऑटोमेट किया जा सकता है। रिमोट एक्सेस। CLI के माध्यम से आप रिमोट सर्वर्स या डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप बिना ग्राफिकल इंटरफेस के भी एक्सेस कर सकते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस तो समझते हैं ना, जैसे आप माउस के जरिए कुछ क्लिक करके किसी मेन्यू पर क्लिक करके जाके कुछ करते हैं, लेकिन CLI के माध्यम से ग्राफिकल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। CLI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कमांड प्रॉम्प्ट, जो यूज़र को कमांड्स लिखने के लिए अलाउ करता है। ये कमांड्स टेक्स्ट बेस्ड होती हैं और एक स्पेसिफिक सिंटेक्स का पालन करती हैं। आपके द्वारा दी गई कमांड्स के आधार पर CLI कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को क्रियाओं का आगत करता है। तो दोस्तों, वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में बताइए। और जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब करके प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।